पता नहीं क्या हो रहा है आज। इतना वियर्ड और स्ट्रेसफुल डे है ना आज मेरे लिए कि मैं क्या बताऊं आपको। देख मैं समझ रही हूँ, मैं जानती थी आज का दिन बहुत बहुत बड़ा है। अब मैं ना तुझे बिल्कुल फोन नहीं करती, करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुझे हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ तो अगर तुझे नहीं बताती तो ठीक नहीं लग रहा था ना मुझे। देख ऐसे में ना अब मैं उसे नहीं संभाल पा रही, पत्नी होकर ना बस तू ही संभाल सकती है, उसे तेरी जरूरत है, तू इसलिए आ जा। बस कीजिए ये पत्नी पत्नी बोलना मम्मी जी, आपको समझ में नहीं आती है बात। लिसन, मैं यहाँ सब कुछ छोड़कर नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अगर वहाँ आई तो मेरी बेटी की सगाई रुक जाएगी। आपको नहीं पता है कि निशा की सगाई है आज, निशा के साथ कोई तो होना चाहिए ना उसका अपना, और मैं उसकी माँ हूँ। उसे छोड़कर नहीं आऊंगी। देखिए संजू को संभालिए खुद, जैसे यहाँ पर सगाई खत्म होगी मैं आती हूँ, डोंट वरी। निधि तू समझ नहीं रही है, देख मैं जितना संभाल सकती थी ना मैंने संभाला, डॉक्टर भी है यहाँ पर कोई नहीं संभाल पा रहा। ऐसे में ना तू जैसे उसे संभालती थी ना तुझे ही संभालना पड़ेगा, इसलिए तेरा यहाँ होना ना बहुत जरूरी है, समझना इस बात को। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती इस वक्त, और अब मुझे तब तक कॉल मत करना जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो जाए, समझिए आप। यहाँ पर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। की सगाई होने वाली थी और आदित्य की तबीयत खराब हो गई है, उसे वॉमिटिंग हो रही है, सब लोग उसे देखने गए हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब मत करना आप। संभालिए संजू को खुद। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? आज की रात ये होना सब जरूरी था क्या? ये क्या कह रही है हरजोत? और तूने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी, पर मैं कैसे बताती? जैसी प्रीत को मारने की बात करते सुना ना उस आदमी को, मैं भागी वहाँ से और मैंने आदित्य को जाके सब बता दिया। किसी और का नाम नहीं आया मेरे दिमाग में गुरलीन। आदित्य गया ना प्रीति को बचाने। हाँ उसी वक्त क्या, लेकिन अब और भी बड़ी मुसीबत हो गई है हमारे सर पर। अब क्या? गौरव और भी बड़ी मुसीबत में पड़ गया और उसके साथ हम भी। अगर उन लोगों को पता चला कि सहरे के नीचे आदित्य नहीं गौरव है तो हम और भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। संभल के, आप ठीक है? संभल के। व्हाट बॉय, कोई है? जल्दी आइए प्लीज। आराम से उठाइए इन्हें, आराम से इन्हें अंदर ले जाना। चलिए आराम से। अब हमें ही सब कुछ संभालना है। अब क्या करेंगे हरजोत? देख आदित्य हमारी मदद कर रहा है, वो गया है प्रीत को बचाने, तो गुरलीन अब बारी हमारी है आदित्य को बचाने की, उसकी मदद करने की। प्रीत भी उसी के साथ है, अब पक्का वो लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। और अगर नहीं आए तो? वही तो, तब तक हमें ही सब कुछ संभालना है गुरलीन। पर कैसे संभालेंगे? मतलब हम कैसे करेंगे और मैं क्या करूं? तो तूने ऑलरेडी सब कुछ उलझा रखा है, गुच्छे कर रखे हैं। अगर तू मुझे पहले बताती ना तो मैं सोचती कुछ करती, लेकिन नहीं, तुझे अपनी मनमानी चलानी है तो गौरव पक्का पकड़े जाएगा। हाय रब्बा, बस अब प्रीत और आदित्य जल्दी आ जाएं। आदि, आदि, आदि दरवाजा खोल। हे भगवान, अब क्या करूं? ये आदित्य कहाँ रह गया है? उसने प्रीत की तो जान बचा ली, पर मेरे जान का क्या? आदि दरवाजा खोलो, तुझे इतने तेज फीवर है, मैंने ठंडे पानी की पट्टियां कर दूंगी तो ठीक हो जाएगा। अगर पट्टियां नहीं करी ना तो फीवर बढ़ जाएगा। बेटा दरवाजा तो खोल। आदि, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? तेरी माँ क्या कह रही है? तू दरवाजा नहीं खोलेगा ना तो अब दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मुझे पट्टी के लिए बाहर बुला रहे हैं, और अगर मैं गलती से बाहर चला गया ना, इनको पता चल जाएगा कि मैं गौरव हूँ, आदित्य नहीं। क्या करूं भगवान? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ मैं ही हूँ, मदद करो मेरी। ओह गॉड, तुम यहाँ क्यों आई हो, और वो भी इस वॉशरूम के विंडो से? क्योंकि तुम अब और नहीं छुप सकते यहाँ, इसलिए मैं आई हूँ सबको सच बताने के लिए। हुआ क्या है? दरवाजा नहीं खोल रहा है आदि। कब से दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं लेकिन जवाब ही नहीं दे रहा है आदि। आदित्य बेटा दरवाजा खोलो, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? आदित्य, ये तो वही आदमी है।
आराम से आराम से। जल्दी से डॉक्टर शर्मा को बुला के लेके। अरे ये लेडी यहाँ, क्या हुआ इसे? तुम जानती हो इन्हें? हाँ, इन्होंने अपने बेटे को एडमिट किया था यहाँ। मुझे तो बहुत अजीब सी लगती है। मैंने कहा अपनी बहू को यहाँ बुला लो, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं जानती हूँ इसकी बहू को, बहुत स्ट्रांग है और काफ़ी पहुँच भी है उसकी। तुम्हें कैसे पता ये सब? मैंने कई बार देखा है उसे अपने पति के साथ हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आते हुए, इसलिए मुझे पता है वो सब कुछ संभाल सकती है। मैंने इनसे कई बार कहा कि अपनी बहू को बुला लो, लेकिन इन्होंने नहीं बुलाया। अगर इनकी जगह कोई और होता तो कब का अपनी बहू को फ़ोन करके बुला लिया होता और बड़े से बड़े डॉक्टर को भी बुला लिया होता। अब पैसा है तो अपने बेटे के लिए ही इस्तेमाल करती। मुझे तो ये औरत बहुत कंजूस लगती है। ए नूरी, तुझे इससे क्या करना है? तो अपने काम से मतलब रख, ठीक है? पेशेंट के रिलेशन वाले समझेंगे क्या करना है क्या नहीं, ये उनका काम है। हमारा जो काम है हम इससे मतलब रखेंगे। समझ में आ रहा है? चल अब यहाँ से। सॉरी, मैं ही बुला के लेके आती हूँ डॉक्टर को। बाकी पता है मैं तेरे पास ही आ रही थी। इस अस्पताल में फिर से कौन एडमिट हुआ है? कौन? वही आदमी। कौन? अरे वही आदमी जिसकी ये माँ है। पर पता है ये औरत ना बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं है। और ना तू ही बता, कोई भी माँ अपने बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल में लड़ेगी, गुस्सा करेगी। पर ये औरत बिल्कुल चुपचाप रही, इसने अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस औरत को ना अपने बच्चे से ज्यादा पैसा प्यारा है। हमें ऐसे किसी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। हमें क्या पता कौन कैसा है। अरे बाकी तुझे पता है ना, मैं ऐसे किसी की बुराई नहीं करती हूँ। पर तुझे याद है ना जब तूने इससे पहली बार बात की थी, कितना अजीब सा लगा था तुझे? भूल गई? क्योंकि ये उसी आदमी की माँ है जिसे पहली बार देखकर तुझे कुछ महसूस हुआ था। मुझे मिलना था उनसे, दोबारा मिलना था। वो यही है ना? मैं उनसे बात करके आती। एक मिनट, अभी कैसे बात करेगी तू उससे? वो बेहोश है, दवाइयाँ दी हुई हैं उसे। हाँ तो ठीक है, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता मैं उनके पास रहूंगी। मैं उनसे बात तो करके रहूंगी। आपको क्या लगता है आप कुछ भी करोगे और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा? आपके लिए किसी की जिंदगी मायने रखती है या नहीं? आप तो माँ है। माँ तो जिंदगी देने वाली होती है, पर आप किसी की जिंदगी कैसे ले सकती हैं? किसी की जान के साथ कैसे खेल सकती हैं आप? एक माँ तो अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकती है, पर आप? माफ करना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी हद पार कर रही हूँ, पर नहीं। बात आपके बेटे की है, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगी। वो आपके बेटे हैं, पर वो मेरे भी कुछ लगते हैं। मेरे लिए वो कोई अनजान नहीं है। हमारे बीच कोई रिश्ता जरूर है, एक ऐसा रिश्ता जो मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जिंदा है, जिंदा है परी। मैं इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहती। रुकना होगा। हाँ, अरे रुको। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की। जो भी किया नीति ने किया। उसी का किया जा रहा है। यकीन करो। तुम ठीक हो प्रीत?
थैंक यू। मैं तुम्हें बचा के रखूंगा प्रीत, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। क्या कहा आपने? मैं कुछ नहीं समझी। मुझे बस इतना पता है कि आप वो माँ है जिसे अपने बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आपका बेटा हॉस्पिटल में, आप, मुझे नहीं पता मुझे आप पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि आपका और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, तब भी मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। पता नहीं क्यों। तुमने कहा वो ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं आपके बेटे के कमरे में गई थी उन्हें चेक करने, तो मैंने देखा सुनिए, वो पेशेंट कहाँ गए जो यहाँ पे थे? क्या हुआ उन्हें? बताया था ना, उसकी माँ कितनी लापरवाह है। उसे अपने बेटे की कोई फिक्र ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ, तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इसलिए डॉक्टर ने उसे आईसीयू में रखा है। अभी वो ऑपरेशन रूम में है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। पर ऐसे अचानक कैसे हालत बिगड़ गई? शिल्पा दी ने कहा था कि वो सो रहे हैं। हाँ, वो सो ही रहा था, पर नींद में बार बार एक ही नाम लिए जा रहा था। क्या? परी। किसी परी का नाम ले रहा था बार बार। परी? लेकिन उनकी पत्नी का नाम तो नीति है। तुमने ही बताया ना कि उनकी वाइफ कोई नीति है। हाँ, पर वो पेशेंट बार बार परी के लिए ही पूछ रहा था। डॉक्टर ने कहा है पेशेंट को कोई ट्रॉमा हुआ है। ट्रॉमा? हाँ, कुछ तो हो रहा है उसके दिमाग में। तुम्हें पता है, वो पैरालाइज्ड है पूरी बॉडी। अब तुम्हें क्या बोलूँ। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, नहीं तो डॉक्टर गुस्सा हो जाएंगे। पर सच कहूँ तो सारी गलती ना उसके माँ की है। उसे अपने बेटे को यहाँ जल्दी लाना चाहिए था। जब हमने बोला था कि उसे स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, तो उसकी माँ को समझना चाहिए था, सिचुएशन समझनी चाहिए थी। लो, अब बिगड़ गई ना बेटे की हालत, वो भी उसके माँ की वजह से। अब आपको समझ आया मैं आपसे इतनी नाराज क्यों हूँ? माँ है आप, और एक माँ से बेहतर उसके बेटे को और कौन समझ सकता है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज उनका ध्यान रखिए। अगर माँ है तो माँ का फर्ज निभाइए। इसने क्या कहा? ऐसा क्यों कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोला इसने। नीति को फोन कर दिया। नीति को फोन कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये है कौन? मॉम, ये प्रीत की बहन है। इन दोनों बहनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है मॉम। तुम दोनों चाहती क्या हो? हाँ, और आदित्य कहाँ है? कहाँ है आदित्य? यहाँ भी नहीं है। मेरे पोते के वॉशरूम में तुम क्या कर रही हो? वो मैं
अगर ये यहाँ पर है तो आदित्य कहाँ पर है फिर? चुप क्यों हो? बोलो आदित्य कहाँ है? मुझे क्या पता आदित्य कहाँ है? और आप सब ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एक सेकंड, आप लोगों को ये लग रहा है कि आदित्य सर यहाँ थे बाथरूम में? है भगवान, कैसे समझाऊं इन लोगों को? आदित्य सर यहाँ नहीं थे, मैं वॉशरूम में थी। लेकिन तुम यहाँ पर आई क्यों? क्या काम था तुम्हें यहाँ पर? कुछ नहीं ना? फिर यहाँ पर आने का क्या मतलब था तुम्हारा? एग्जैक्टली, स्टाफ के लिए कोई और वॉशरूम नहीं है? यहाँ क्यों आई हो तुम? मेरा दुपट्टा खराब हो गया था। हाँ, मेरे दुपट्टे पे वो कुछ गिर गया था और मैं कमरे के बाहर ही खड़ी थी ना, तो जल्दी जल्दी यहाँ आ गई। तो इतनी देर से हम लोग चिल्ला रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? दरवाजा क्यों नहीं खोला? और कुछ बोल भी नहीं रही थी। वाई? हाँ बोलो, क्यों नहीं बोला कुछ भी अंदर से? और दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? क्या किया तुमने मेरे साथ? प्रीत काम डाउन। पहले बोलो, क्या किया तुमने मेरे साथ? प्रीत आराम से। क्या किया तुमने मेरे साथ? बोलो। प्रीत सुनो। दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। क्या किया तुमने? प्रीत मैं तुम्हें समझाने की। मैंने कहा ना दूर रहो। नहीं, बोला ना नहीं। ओके प्रीत, मैं दूर हूँ, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुन तो लो। क्या सुनूं? तुमने क्या किया मेरे साथ, ये सब सुनूं? नहीं प्रीत। नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम क्या किया तुमने ये सब। मैं होश में नहीं थी। प्रीत मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी बात सुनो तो। नहीं 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 नहीं, इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। प्रीत प्रीत क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। प्रीत तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम छोड़ो। प्रीत रुको रुको, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। Have you lost your mind? छोड़ो ये, छोड़ो। होश में भी हो तुम? नहीं हूँ मैं होश में, नहीं आ सकती मैं होश में। तुम कभी नहीं समझोगे एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हमारे लिए हमारे संस्कार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरे लिए मेरे संस्कार सबसे ज्यादा बढ़कर है। और तुम प्रीत अगर मैंने जो किया अगर मैं नहीं करता तो तुम मर जाती। तो मर जाने देते मुझे। इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट जान नहीं है मेरे लिए। मर जाने देते मुझे, मैं मर जाती। प्रीत मैं तो घर भी नहीं जा सकती। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं हूँ। मैं तो खुद को ही माफ नहीं कर सकती, तो बाकी सब नहीं। प्रीत मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ। तुम्हें मुझे कुछ कहना तो तुम कह सकती हो, लेकिन खुद के बारे में तुम कुछ नहीं कहोगी। सुना तुमने? प्रीत तुम जानती भी नहीं हो कि तुम क्या हो, और तुम ये भी नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है प्रीत। हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ है। इतना सब होने के बाद भी तुम बोल रहे हो हमारे बीच कुछ गलत नहीं हुआ है? हाँ